आज हमारी आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का दूसरा वीडियो है। इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। कह रहा है कि आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने हम देखते हैं कि सपोज दैट हम मान लेते हैं हो गया, बंद करो थोड़ा। अब देखते हैं, हम पहले पेड़ बनाते हैं। देखिए हमारा पेड़ है एक, हम मान लेते हैं ये P है, ये Q है। जो ये पेड़ है, क्या है? पेड़ है। आधी आने से पेड़ क्या होता है? बीच में से मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? बीच में से मुड़ जाता है। और पेड़ मुड़ता है इस प्रकार जो जमीन के शिखर को छूता है। कहां छूता है? जमीन के शिखर को छूता है। देखिए ये हम मान लेते हैं कोई पॉइंट, इसको अलग मान लेते हैं। ये P हो गया, Q हो गया, ये R ले लेते हैं, ये S ले लेते हैं। ठीक है। ये भी पेड़ का ही निचला सिरा हुआ है, टूटा हुआ है। ठीक। कह रहा है कि आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए ये P Q एक पेड़ है जो P और R यहां से मुड़कर बीच में से यहां जमीन पर आ जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि उसका जो कोण है कितने डिग्री दिया है? 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण है। और कह रहा है कि जो हमारा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है वह कितनी है? 8 मीटर। कितनी मीटर? 8 मीटर की दूरी है। ठीक। अब हमको क्या करना है? पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले हम देखते हैं, कंटेंट मानते हैं। माना PQ एक पेड़ है, जो PR आधी आने से मुड़ जाता है और वह जमीन को छूने लगता है। क्लियर? जो क्या है भाग? SR। ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। इस भाग को लेंगे और पहले इस भाग को निकालेंगे। ठीक है। हम इस भाग को लेंगे और इस भाग को लेते हैं तो हमारा इसमें क्या, कल हमने इसके पहले वाली वीडियो में जाकर देखिएगा, क्योंकि हमने बताया था जिस भाग से ये क्या हमारा लंबवत है, ये आधार है। लंब और आधार किस में आता है? तो हमने बताया था कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये लंब बटे आधार है। तो ये tan में काम करेगा। किस में करेगा? tan थीटा में। तो देखते हैं कि त्रिभुज कौन कौन। पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज है RSO, त्रिभुज है R, यहां ये लेते हैं SO में। ठीक। RSO में देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब हमारा क्या होता है? tan थीटा लगेगा। किसमें लगेगा? क्या लगेगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू
क्या हो जाएगा, पी आर या नहीं क्यू आर क्या होगा, क्यू आर बटे एस क्यू। एस क्यू क्या है, सॉरी ए क्या है, ओ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हम क्या मानेंगे। tan थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर ओ आर। ओ आर क्या है, हमने मानते हैं एच ऊंचाई, क्या माना एच, क्लियर। और यस ओ, एच ओ कितनी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर। tan थीटा की वैल्यू, अब tan थीटा जो है हमारा 30 डिग्री है, और tan 30 का मान होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3, सॉरी 1/3 होता है। तो tan 30 का मान हम क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे, h/8 हो जाएगा। हम तिर्यक गुणा करते हैं इसका, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, h का गुणा कड़ी 3 में करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, कड़ी 3, h बराबर 8 हो जाएगा, और h बराबर 8/3 हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। जो इसी को हम h को क्या हमारा है, आर ओ है। ठीक है, अब पुनः देखा जाता है इधर, ठीक है। फिर पुनः त्रिभुज वही लेंगे सेम, जो कि आपकी ये हमको आर और क्यू की वैल्यू पता चल गई है, ये भी मान। अब इसको और हम इसका मान निकालेंगे, क्लियर। तो त्रिभुज पुनः पुनः त्रिभुज आर ओ एस, आर ओ एस में, तो इसमें भी tan थीटा का इस्तेमाल कराएंगे। ये tan थीटा लगाएं तो देखते हैं क्या पूछा है इसमें, लंब पूछा है, लंब अब लंब की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, 8/3 है, और ये लंब हो गया, और ये हमारा कण हो गया, क्या हो गया, कण की वैल्यू हो गई, जो क्या है, यह मुड़ा हुआ भाग है, पेड़ का मुड़ा हुआ भाग है, क्या है, भाग है, क्लियर। अब हम कहते हैं कि इसमें हमारा क्या है, कण है, इसमें लंब है, तो कण और लंब किसमें आता है। फिर अभी पुनः फिर बताना चाहते हैं कि लाल बटे कक्का होता है। तो देखेंगे इसमें क्या है, ये हमारा लंब और कण, लंब और कण किसमें आता है, पहले में आता है हमारा साइन में, किसमें आता है, साइन थीटा में, किसमें आएगा, तो इसमें अब लगेगा साइन थीटा, क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, क्या लगेगा, साइन थीटा। तो इसमें हम साइन थीटा क्या होगा, पी आर ओ बटे कण क्या है, एस आर, क्लियर। थीटा की जगह वही मान रखेंगे, साइन 30 अंश बराबर इसकी वैल्यू क्या है, कितनी है, एच की वैल्यू हमारी ये प्राप्त हुई है, और एच किया, तो हम क्या करेंगे, 8/3 है पूरे के एस आर, ठीक है। यह है, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3 एस आर हो जाएगा, एस आर। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 8/3 एस आर, ठीक है। तिर्यक हम गुणा कराएंगे, इसमें क्या कराएंगे, तिर्यक का गुणा इसमें कराते हैं, तो कड़ी 3 एस आर बराबर 8 दूनी 16 होता है, एस आर बराबर हो जाएगा 16/3, ये मेरा मान हुआ, जो कि यह पेड़ का टूटा हुआ या मुड़ा हुआ भाग जो है
16 कड़ी में 3 आया। अब जो मेरा देखते हैं पुनः इस क्वेश्चन को हम थोड़ा से मिटाते हैं। देखेंगे जो हमारा एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 कड़ी में 16 बटे कड़ी में 3 आ गया। जो ये एस आर क्या है, ये पेड़ का जो है यहां पी आर के ये बराबर होगा, क्योंकि पी आर बराबर होगा एस आर के। क्या होगा, एस आर के, जो कि हमने पूछा है, क्या पूछा है, पूरी पेड़ की ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई, पी इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यही मान जो होगा हमारा यहां पर आ सकता है। कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 16 कड़ी में 3 आई है, 16 बटे कड़ी में 3 आई है। अब यही मान मैं यहां पर भी रख सकता हूं, 16 कड़ी में 16 बटे कड़ी में 3। अब इस मान को जोड़ देंगे, जो हमारा P यहां से यहां तक P और Q तक की O तक की वैल्यू पूरी पता चल जाएगी। तो देखे जाए क्या करते हैं, कुल पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पी ओ बराबर पी आर धन आर ओ। क्लियर, ये वैल्यू होगी। अब इसकी देखते हैं क्या रखेंगे, इसकी जगह सारा मान पुटअप करते हैं। पी आर की वैल्यू जो हमारी है एस आर के, इसी की वैल्यू के बराबर है ना, इसी की जगह हम मान रख देते हैं 16 बटे कड़ी में 3 धन आर ओ की वैल्यू अभी हमें पता चली 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पीओ बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 8 एलसीएम लेंगे तो इससे मतलब कड़ी से कड़ी 3 कॉमन हो जाती है, इससे भाग देंगे इसमें तो वही ऊपर वाला उतर जाता है सेम। तो पी ओ बराबर ये 16 8 कितना होगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बटे कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि हम कड़ी से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। अंश और हर में कड़ी 3 से गुणा करने पर पीओ बराबर 24 बटे कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 बटे कड़ी 3। पीओ बराबर 24 कड़ी 3 बटे कड़ी से कड़ी में गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बटे 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। तो इधर देखते हैं कि पीओ बराबर 8 कड़ी में 3, जो अब क्या हमको पता चल गया, हमारी टोटल पीओ की वैल्यू कितनी आई है, 8 कड़ी में 3। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या है, मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ, अब चलते हैं, ठीक, ओके।